बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, सो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बेसिकली एक केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज़ द न्यूरॉन नंबर 1 जिन्हें हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। एंड दिस इज सपोज द न्यूरॉन नंबर 2 जिसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। तो ये जो आपको ऑरेंज से डॉट डॉट नज़र में आ रहे हैं, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, और इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम होता है कि नर्व इम्पल्स जो है इसे न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 की तरफ ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ बेसिकली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्स को न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, और कुछ जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्स को न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन उसे रोकते हैं, लेकिन जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन उसे बढ़ाते हैं, यानी कि उसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसे बेसिकली ट्रांसफ़र करवाते हैं। So, at an excitatory synaptic neurotransmitter receptor control a type of gated channel that allows the sodium to enter the cell and potassium to leave the cell causes the depolarization। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर बेसिकली सपोज कीजिए कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसे मैं ज़रा दोबारा से क्लीन करूँ। सो दिस इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे अगर यहाँ पे एक्साइटेटरी रिसेप्टर जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, ये बेसिकली कौन से रिसेप्टर हैं? एक्साइटेटरी साइनेप्टिक रिसेप्टर। ठीक है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। ठीक है, एक्साइटेटरी क्यों बोला? बिकॉज जब भी न्यूरोट्रांसमीटर इनके ऊपर बाइंड करेगा तब जो बाहर पड़ा हुआ जो सोडियम आयन है ना, वो बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से अंदर यहाँ पे डीपोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी। और हमें पता है डीपोलराइजेशन जब क्रिएट होगी तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं ना, यहाँ पे पी आएगा, तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर जो होते हैं वहाँ पे जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही बाइंड करेगा, और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाइंड करेंगे। ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो बेसिकली जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे ये बाइंड करेंगे तब क्या होगा कि ये जो चैनल्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये चैनल्स बेसिकली ओपन अप हो जाएंगे, और बाहर पड़ा हुआ जो सोडियम आयन है वो बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा, और अंदर पड़ा हुआ जो पोटेशियम आयन है वो अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी? अंदर बेसिकली डीपोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, so the electrical change caused by the binding of the neurotransmitter to the receptor is called as the excitatory postsynaptic potential। ठीक है, अब देखिए excitatory postsynaptic potential हम कहेंगे कि जब भी सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ अंदर की तरफ जब आएगा तब क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो भी चेंज होगा। ठीक है, बिकॉज डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो बेसिकली चेंज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली चेंज होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है जो हमारा पोटेंशियल है इस ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, उस पोटेंशियल को हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ यहाँ पे क्लीन करके। तो देखिए, सपोज ये जो रिसेप्टर है ये एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ये जो रेड वाला जब जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा तो बाहर पड़ा हुआ सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, देखिए जब ये सोडियम बाहर से अंदर की तरफ नहीं आया था तब जो पोटेंशियल थी इस सेल मेम्ब्रेन की वो बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी जो कि कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट। लेकिन जैसे ही सोडियम
बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो अंदर क्या होगी, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, ठीक है, बिकॉज सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है, तो जब ये अंदर आएगा तो पॉजिटिविटी अंदर लेके आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से -70 मिली वोल्ट जो है वो +30 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, +30 या +50 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है -70 मिली वोल्ट से +50 मिली वोल्ट की तरफ, तो बेसिकली ये पोटेंशियल में चेंज आई ना, जाहिर सी बात है पोटेंशियल में चेंज आई। पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी थी, -70 मिली वोल्ट, लेकिन -70 मिली वोल्ट से +50 मिली वोल्ट की तरफ ये मूव करी, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है इस पोटेंशियल में, इसे हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, so the chemicals cause these change called the excitatory neurotransmitter, ठीक है, और excitatory neurotransmitter की वजह से ही excitatory post synaptic potential जो है वो क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो बेसिकली जो excitatory neurotransmitters हैं उनमें आ जाता है हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है ना, ये बेसिकली मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब देखिए ये आपका एंट्री टेस्ट का सवाल है, एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, तो वो आपको एसिटाइलकोलिन भी दे देंगे, एपिनेफ्रिन भी दे देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन भी दे देंगे, तो आपको एसिटाइलकोलिन को टिक करना है। देखिए एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही है, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि ये एसिटाइलकोलिन जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये डिपेंड करता है रिसेप्टर के ऊपर, यानी कि अगर सपोज कीजिए ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, और ये इसकी बाइंडिंग साइट है। अब ये रिसेप्टर जो है ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर है, ठीक है, तो जो एसिटाइलकोलिन है, सपोज ये एसिटाइलकोलिन है, तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे भी बाइंड कर सकता है, और सपोज ये एक दूसरा रिसेप्टर है और ये इस रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है, ठीक है, यहाँ पे यूँ बाइंडिंग साइट होगी, एंड दिस इज द इनहिबिटरी रिसेप्टर, ठीक है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। तो यही एसिटाइलकोलिन जो है ये यहाँ पे भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ओके। सो देन वी हैव द बायोजेनिक अमाइंस, ठीक है, बायोजेनिक अमाइंस जो है इनमें एपिनेफ्रिन आ जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द बायोजेनिक अमाइंस, ओके। और ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड से बने हैं, जिस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन, ठीक है, जिस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन, ठीक है। ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप MBBS में आएंगे ना तब आप पढ़ेंगे, ठीक है, और ये फेडरल बोर्ड में भी आई थिंक लिखा हुआ है। तो बेसिकली एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये किससे बनते हैं, ये बेसिकली टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं, ओके। अच्छा, ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि जो एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, पहली बात ये न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं और उसके अलावा ये हार्मोन्स भी हैं, ठीक है। अब ये भी एंट्री टेस्ट का सवाल है कि भाई वो कौन सा केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है, तो वो आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, तो आपको जो है वो एपिनेफ्रिन को टिक करना है, ठीक है। सो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स एज वेल एज द हार्मोन्स, ठीक है। So then we have the dopamine, ठीक है, dopamine भी basically excitatory neurotransmitter है, then we have the serotonin, ठीक है। So norepinephrine function in autonomic nervous system, ठीक है। तो देखिए जो नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना ये बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काम करता है, ठीक है। अब देखिए वंस अगेन नर्वस सिस्टम जो है ये मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं मेजर, एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन वी हैव द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम आ जाते हैं, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज द नॉरएपिनेफ्रिन, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ओके। सो द डोपामिन एंड सेरोटोनिन अफेक्ट स्लीप, mood, attention and learning, and imbalance of these neurotransmitters is associated with severe disorder। देखिए डोपामिन एंड सेरोटोनिन जो है इन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम HH हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और यही डोपामिन एंड सेरोटोनिन आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करते हैं, आपके मूड को कंट्रोल करते हैं, आपकी लर्निंग, आपकी अटेंशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, आप कितना फोकस कर पाते हो, और आपकी लर्निंग को कंट्रोल करते हैं।
अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका मूड भी खराब रहेगा, आपकी अटेंशन यानी कि आपका फोकस भी डिस्टर्ब हो जाएगा और आप कोई चीज़ सही से सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब आप इंशाल्लाह थर्ड ईयर MBBS में आएंगे तब आप फार्माकोलॉजी में जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे पार्किंसन डिजीज़ हो गई, अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि डोपामिन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो डोपामिन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी जो अमाउंट है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ओके, एंड देन वी हैव द शाइजोफ्रेनिया। शाइजोफ्रेनिया भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि डोपामिन बढ़ जाता है। अब ये भी एंट्री टेस्ट का सवाल आ जाएगा कि भाई वो कौन सी डिजीज है जिसमें डोपामिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आपने पार्किंसन डिजीज को टिक नहीं करना, आपने शाइजोफ्रेनिया को टिक करना है। ठीक है, अच्छा देखिए इस डायग्राम में बताया गया है कि सपोज दिस इज द प्री-सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल प्री-सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एसिटाइलकोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज हुआ, एंड दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है और यहाँ पे रिसेप्टर होगा। ठीक है, जिन्होंने और इन्होंने रिसेप्टर शो भी नहीं किया। तो एसिटाइलकोलिन जो है यहाँ पे इस रिसेप्टर पे, इस एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो देन वी हैव द इनहिबिटरी साइनेप्स। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो साइनेप्स बन रहा है ना प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में, अब चूंकि सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है इस पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर की तरफ, जिसकी वजह से इस साइनेप्स को हम कहेंगे एक्साइटेटरी साइनेप्स। ठीक है, और वो वाला साइनेप्स जिसके थ्रू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्लोराइड आयन दाखिल हो, यानी कि डीपोलराइजेशन ना हो बल्कि हाइपरपोलराइजेशन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे इनहिबिटरी साइनेप्स। यानी कि ये वाला जो साइनेप्स बन रहा है ये बेसिकली इनहिबिटरी साइनेप्स है। क्यों इनहिबिटरी साइनेप्स है? बिकॉज नर्व इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स NI, ये इस न्यूरॉन से इस वाले न्यूरॉन में ट्रांसफर ही नहीं हो रही। ठीक है, इस वजह से इस न्यूरॉन को हम इस साइनेप्स को हम कह रहे हैं इनहिबिटरी साइनेप्स। ओके, सो देन वी हैव द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन उसे रोक देती है। ओके, so at an inhibitory synapse, the binding of the neurotransmitter molecules to the postsynaptic membrane hyperpolarizes the membrane by opening the ion channel that makes the membrane more permeable either to potassium, which rush out of the cell, or to chloride, which enters the cell because of a large concentration gradient, or to both of these ion membrane potential even more negative than the resting membrane potential, making it more difficult for an action potential to be generated, voltage gated association, blah blah blah। अब मैं इसको जो है ना वो डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो अब इसे मैं ज़रा इरेज करूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए कि ये वाला जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, इनहिबिटरी क्यों है? बिकॉज ये वाले जो रिसेप्टर्स है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो रिसेप्टर है ये क्या है हमारा इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। ठीक है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। अब इसके ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, सपोज कि ये रेड वाला, ये बेसिकली कौन सा होगा न्यूरोट्रांसमीटर? हमारा इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो जैसे ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इसी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर बाइंड करेगा, तब क्या होगा कि बाहर पड़ा हुआ जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, रिमेंबर बाहर पड़ा हुआ जो क्लोराइड आयन है या तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा या तो अंदर पड़ा हुआ पोटेशियम आयन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। नेगेटिविटी क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज देखिए अगर क्लोराइड आयन अंदर आ रहा है तो वो नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, बिकॉज क्लोराइड आयन क्या है? इट इज द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जब ये अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली जब पोटेशियम आयन बाहर जाएगा तब भी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज पोटेशियम आयन जो है दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। ठीक है, बिकॉज जब ये बाहर चले जाएंगे तब पॉजिटिविटी जो है वो ये बाहर लेके चले जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर वंस अगेन नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे नर्व इम्पल्स जो है वो कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, और जो पोटेंशियल क्रिएट होगा यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसे हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक
पोटेंशियल। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी। क्यों प्रोड्यूस होगी? बिकॉज नॉर्मली, मैं ज़रा से क्लीन करूँ, नॉर्मली जब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इस इनहिबिटरी रिसेप्टर के ऊपर जब बाइंड नहीं कर रहा था, तब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी इस सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि तकरीबन -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, -70 मिलीवोल्ट। ओके, लेकिन क्या हुआ कि जब क्लोराइड आयन अंदर आया या पोटेशियम आयन बाहर गया, तब क्या हुआ, नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि -70 से तकरीबन ये चली गई -90 मिलीवोल्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी वैल्यू जो है वो नीचे गिर गई। अब ये जो वैल्यू नीचे गिर गई, ये जो पोटेंशियल नीचे गिर गई, इसे हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे हैं गैबा, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। ठीक है, देखिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके नाम आपने लाजमी जहन में रखने हैं, बिकॉज एंट्री टेस्ट में जो है ना वो टीचर आपको ये सवाल दे देंगे कि भाई कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको जहन में होनी चाहिए।